a video. जब हम ज़िंदगी के ना ख़त्म होने वाले बेशुमार चक्करों से बाहर निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग स्पेंड करते हैं अपना मी टाइम। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज था बच्चों का सेकेंड डे ऑफ स्कूल, और सेकेंड डे थोड़ा सा फर्स्ट डे से ज़रा कम क्योटिक था, क्योंकि बच्चे भी रेडी थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी जल्दी से उठ के एक्साइटमेंट में, और वो खुश थे जाने के लिए। और आज भी मेरे बेटे का, छोटे वाले का दिल था कि हम उसको क्लास तक छोड़ कर आएँ, लेकिन मैंने फिर अपने बड़े बेटे से बोला कि वो जाए अपने बाबा के साथ और छोटे भाई को क्लास में छोड़ कर आए। मैं और मेरी बेटी हम लोग गाड़ी में बैठे रहे। तो हमने पहले छोटे वाले को जो है ड्रॉप ऑफ किया स्कूल में, और फिर उसके बाद हम आ गए थे अपने बड़े बेटे को ड्रॉप करने के लिए स्कूल में। अब इसके बाद फिर अब हम घर जा रहे थे, और घर आकर हमने थोड़ी देर गार्डन वगैरह में देखा, टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मैंने सोचा मैं अंदर जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड रुक गए गार्डन में थोड़ा सा कुछ काम वगैरह करने, कुछ क्लीनिंग करने के लिए। जब आप अपने घर वालों, सिबलिंग्स और अपने लोगों से दूर होते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ ही अक्सर एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। यहाँ हर छोटी बड़ी बात के लिए घर से कोई आ नहीं सकता। ना हर वीकेंड अम्मी के घर जाना होता है, ना कोई हर वक्त ये पूछने वाला होता है कि थक गई हो, चलो बच्चे मुझे दे दो। और ना ही हस्बैंड को हर बात पर कोई भाई या दोस्त घर के बाहर मिल जाता है। इसलिए शायद बाहर के मुल्कों में रहकर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की कंपनी की और भी ज़्यादा कदर होती है। कभी कभी एक कप कॉफ़ी भी बहुत होती है। कोई फैंसी रेस्टोरेंट ज़रूरी नहीं, बस दोनों साथ बैठे हों, थोड़ी सी बात हो, थोड़ी सी हंसी हो, और कुछ देर के लिए बच्चों का जो होमवर्क है, घर के सारे काम और ग्रोसरी की जो बिल्कुल कभी भी ख़त्म ना होने वाली लिस्ट होती है, उससे थोड़ी देर के लिए हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और मुझे लगता है कि हम मदर्स को भी ये छोटी छोटी ब्रेक्स ज़रूर लेनी चाहिए। हर वक्त घर, बच्चे, कुकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ख़ुद को बिल्कुल पीछे कर देना भी ठीक नहीं है। हालांकि हम सब ऐसा ही करते हैं जाने अनजाने में। हम चाहे कितना ही ख़ुद को समझाएं कि अपना ख्याल रखेंगे, कितना ही ख़ुद को मोटिवेट करें, लेकिन फिर भी हम अक्सर जब हम बैठकर सोचते हैं तो हम लिस्ट के सबसे आखिर में ही होते हैं। कपल के लिए भी ज़रूरी है कि बिल्कुल सिर्फ पेरेंट्स ही ना बनकर रह जाएं। कभी कभी ये भी याद करें कि पेरेंट्स बनने से पहले वो हस्बैंड और वाइफ भी थे। कोशिश करें कि अपने लिए एज ए कपल कुछ टाइम इकट्ठे ज़रूर निकालें। इकट्ठे जाकर बिल पे कर दें, इकट्ठे जाकर बैंक के रुके हुए काम भी कराएं, इकट्ठे जाकर बहुत सुकून से ग्रोसरी कर लें, और इकट्ठे जाकर बहुत ही प्यार से जो डॉक्टर ने आपको 2-3 वीक पहले आई ग्लासेस रिकमेंड किए थे वो भी पिकअप कर लें। तो हमारा मी टाइम तो ये था। खैर, इस वही जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वही सब कुछ था, लेकिन ये है कि ये तो फिर है, यही चलता है शादी के बाद और बच्चों के बाद। तो फिर मी टाइम यही होता है कि आप सुकून से जाकर ग्रोसरी कर लें, बिल्स पे कर लें, और अपने जो आपके काम रुके हुए हैं जो फिर इंसान आराम से कर लेता है कि चलो बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर हमें सबको एक साथ लेकर बाहर नहीं निकलना पड़ता, तो हम खुद ही जल्दी जल्दी से जाकर अपने काम ख़त्म करके आ जाएं। तो यहाँ भी मेरे हस्बैंड को 2-3 काम थे बाहर के, और फिर उन्होंने, उससे पहले मैंने सोचा चलो हम अच्छा सा नाश्ता करने के लिए ना कहीं बाहर चलते हैं, आज मी टाइम करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि हाँ ठीक है आप चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि किस लिए जाना है, हम ऐसे ही इतना फिर खर्च करके आ जाएंगे, फिर रहने दो, घर में ही मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ, फिर थोड़ा हेल्दी भी रहेगा मेरे लिए। तो फिर यही सोच के मैं फिर रुक गई, और बाद में मैं सोचूं कि जब हमारे पास टाइम भी था, हम जा भी सकते थे, तो फिर मैंने ऐसे क्यों किया कि अच्छा नहीं रहने दो, हम घर में ही कर लेते हैं। फिर हम देसी माएँ और पाकिस्तानी माएँ शायद हम ऐसे ही खुद को खुद ही रोक लेते हैं इस तरह कोई थोड़ा सा अच्छा मोमेंट से, और फिर ऐसे ही रिग्रेट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, चले भी जाते तो अच्छा लगता। खैर, फिर उनको काम था बाहर और हम बाहर आ गए। फिर उन्होंने बोला कि चलो नाश्ता भी नहीं किया हमने बाहर, तो आओ मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। अच्छा, तो खैर बाहर निकलने से पहले
मैंने ना चने भिगो के रख दिए, क्योंकि मुझे रात को पता नहीं था कि चने बनाऊंगी, तो मैंने सुबह ही उठ के चने भिगो के रख दिए थे। और मैं मसाला वगैरह बना के और मैं इंस्टेंट पॉट में चने जो है वो गलने के लिए रख के तो हम लोग बाहर चले गए थे। बाहर हमारे 2-3 काम थे, तो बस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि अपना टाइम तो मिलता ही नहीं है। लेकिन जो टाइम मिलता है अपने हस्बैंड्स के साथ या अपने हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स के साथ, तो प्लीज़ वो टाइम हंसी खुशी गुजारें। यही टाइम है, खुश रहें एक दूसरे के साथ, हंसी खुशी अंदर बाहर के काम करें और अपने दिन को और अपने टाइम को अच्छा सा स्पेंड करते हैं। तो फिर बस खाना अब रेडी हो गया था और फिर बच्चों ने और हमने खाना खाया। मैंने अपने लिए ये पतली सी रोटी बनाई थी छोटे से पेड़े की, क्योंकि मेरे पास अब चिकन वगैरह ख़त्म हुआ है। तो अभी मैं डाइटिंग वगैरह का जो मैं करती हूँ मील प्रेप का, वो मैं लाई नहीं हूँ और ना ही अभी मेरा दिल चाह रहा है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ला के करूँगी और फिर से मेरा जो है, अभी मैं बस पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे से मेरा चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक करना भी नहीं भूलिए। लाइक भी तो करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।